नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कृषि एवं पर्यावरण अध्ययन। और जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या फिर जितने भी अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम होते हैं और जहाँ ईवीएस पूछा जाता है, ठीक है? तो सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये जो क्लास है आज की वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज हम पीवाईक्यू ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? वन लाइनर होंगे और पीवाईक्यू होंगे। तो यहाँ पे कह रहा कि काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो सबसे पहली बात, नकदी फसल भी होती हैं जो आप व्यापार करने के लिए ही उगाते हो, यानी कि जिनसे आप पैसा कमाते हो। मेजर जो इनका काम होता है वो पैसा कमाने का ही होता है। जैसे गन्ना हो गया और आपका जूट हो गया और भी बहुत सारी फसलें होती हैं, ठीक है? तो काली मिट्टी की अगर जहाँ भी बात करेगा तो काली मिट्टी अगर बात करेगा तो सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए कपास। काली मिट्टी के लिए अगर कहीं भी ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा हो किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो ऑप्शन में कपास होगा और आपको टिक कर देना है कपास पे। तो यहाँ भी इसका आंसर हो जाएगा कपास, और यह याद रखना है आपको, ये खरीफ की फसल है। ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि साधारण कांच बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है। साधारण कांच बनाने में 3 चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी। एक तो सिलिका यूज़ होता है और विरंजक पदार्थ यानी कि विरंजक चूर्ण भी बोल देते हैं, और आपका कैल्शियम ऑक्साइड। 3 चीज़ यहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है। अब कह रहा कि एनपीके का अर्थ है, यानी कि आपको बताना है कि एन से किस तत्व को या यौगिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन का मतलब होता है आपका नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है आपका फास्फोरस, और के से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पोटेशियम को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है कि कृषि प्रकार की क्रिया है। तो कृषि आपको बताना है किस प्रकार की क्रिया है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो कृषि एक आपकी प्राथमिक क्रिया है। जो कच्चा माल आप प्राप्त करते हो वो आप कृषि से ही प्राप्त करते हो। जब आप खेती करते हो तो उससे जो नई फसल उगती है, उससे जो फल आता है, तो वो आपका कच्चा माल होता है। फिर उसके बाद नई नई चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो कृषि आपकी एक प्राइमरी मतलब प्राइमरी एक्शन हो गया आपका, प्राथमिक क्रिया हो गई। बोलता है मिट्टी को जोतना आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी को जोतना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब ऊपर आ जाते हैं। मिट्टी की क्या होती है, उर्वरकता बढ़ती है इससे। तो यहाँ इसने भी बता रखा है, इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, यानी कि मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इसलिए मिट्टी को जोतना ज़रूरी होता है। बीजों के बीज उचित दूरी से बीजों को, अब ये कह रहे हैं कि जो बीज होते हैं जब आप उनको खेत में डालते हो तो उनके बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए उसको बताना है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है, ठीक बात है। एक तो उनको क्या मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा सबको ठीक मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में उनको पोषक तत्व प्राप्त होंगे और उचित मात्रा में उनको पानी मिलेगा, इसलिए उनके बीच में उचित दूरी होनी आवश्यक है। आगे बात करेंगे, बोलता है हरी खाद डैश तैयार की जाती है। तो हरी खाद की बात कर रहा है। तो हरी खाद को जो आप तैयार करोगे वो आप मूंग, उड़द जैसी फसलों को उगाकर करोगे, ठीक है। तो मूंग को उगाओगे और उड़द को उगाओगे, तो इन फसलों से क्या होता है, आपकी खेत को हरी खाद मिलती है। बोलता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, आपका शैवालों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, शैवाल के द्वारा। अब यहाँ पे बोला सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है। तो सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका वो होगा जिसमें पानी का मतलब पानी की खपत कम हो और उसका जो उपयोग हो वो मैक्सिमाइज हो, मतलब मैक्सिमम तरीके से उसको हम उपयोग में ला सकें। तो वो होता है आपका ड्रिप यंत्र के द्वारा। यानी कि आप क्या करते हो, पेड़ को क्या करते हो, बूंद बूंद के हिसाब से पानी देते हो। उससे क्या होता है, पानी वेस्ट भी नहीं होता और जितना पौधे को आवश्यक पानी की मात्रा चाहिए होती है वो उसको मिल भी जाता है। यहाँ बोलता है 2,4-D है। तो 2,4-D आपका खरपतवार नाशक। खरपतवार यानी कि जो आपके पेड़ में
आलतू फालतू जो पेड़ लग जाते हैं, जो क्या करते हैं आपकी फसल को जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता, मतलब उस फसल को नहीं मिलता, उसके बगल में जो घास फूस खड़ी हो जाती है वो ले लेती है उसको। तो वही होते हैं खरपतवार। तो यानी कि जो आपकी फसल को एक तरह से उसका जो खाना है वो दूसरी घास फूस खा लेती है, तो वो होते हैं खरपतवार नाशक। ठीक है, खरपतवार उनको बोलते हैं। लद्दाख की चांगपा जनजाति डैश प्रकार की कृषि करती है। तो जो चांगपा जनजाति है लद्दाख की, वो चलवासी पशुचारण प्रकार की कृषि करती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे बोलता है टसर, मूंगा, एरी और कोसा है। तो टसर, मूंगा, एरी और कोसा क्या आपका रेशम की किस्में, रेशम जो होता है आपका, तो उसके टाइप है ये, टसर, मूंगा और एरी और कोसा। रेशम होता है एक प्रकार का, तो रेशम क्या होता है, प्रोटीन है। ठीक है, याद रखेंगे रेशम जो है प्रोटीन होता है। भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय, तो भारत में जो मधुमक्खी अगर आपको पालनी है, ठीक है, तो आपका जो सही टाइम है आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। तो इस टाइम आप मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं। ज्वार और बाजरा डैश उगते हैं। तो ये आपके जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, जैसे रेगिस्तान हो गया, जहाँ पे मरुस्थल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे उगते हैं। मोटे अनाज है ना ये, तो मोटे अनाजों के लिए रेगिस्तान ज़्यादा अच्छा होता है, जो शुष्क एरिया होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। बोल रहा है सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो जो सुनहरा रेशा है वो आपको क्या, पटसन जो होता है उसको सुनहरा रेशा बोलते हैं। पादप रेशे हैं, पादप रेशे आपके जूट हो गया। पादप रेशे यानी कि जो आपको पेड़ पौधों से मिलते हैं, तो ठीक है, नेचुरल जो मिलते हैं। ठीक है, मतलब आप कृत्रिम तौर से मतलब नहीं बनाते, मानव निर्मित जो नहीं होते, तो वो होते हैं पादप रेशे, जैसे जूट हो गया और कपास हो गया। ठीक है, बोलता है भेड़ों से ऊन गर्मियों में डैश उतारी जाती है। तो जो भेड़ हैं, आप जो उतारने वाले जो भेड़ से ऊन उतारते हैं वो गर्मियों में ही उतारते हैं। क्यों? ताकि भेड़ें गर्मी को बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि भेड़ों के ऊपर जो ऊन होती है आपको पता ही है वो कितनी हार्ड होती है और कितना डेंस होती है। अगर वो नहीं उतारेंगे भेड़ों के ऊपर से तो उनको बहुत गर्मी लगेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, वो गर्मी में उनको उतार देते हैं और फिर वो उसका यूज़ कर लेते हैं, स्वेटर वेटर ये जो ऊन बनती है उसमें। ठीक है, बोलता है कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत काली होती है, क्योंकि क्योंकि उसमें ह्यूम्स और खनिज पाए जाते हैं, इसलिए क्या होती है, सबसे ऊपरी परत जो होती है मिट्टी की वो ब्लैक होती है। डैश मिट्टी खनिज के सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है, मिट्टी बतानी है कौन सी मिट्टी है आपको। वो होती है आपकी लाल मिट्टी। अगर लाल मिट्टी की आप सिंचाई करोगे तो वो सिंचाई करने के बाद क्या हो जाएगी, उपजाऊ बन जाती है। कपासी मृदा कहते हैं, तो काली मिट्टी होती है आपकी। ठीक है, जहाँ काली मिट्टी आए और ऑप्शन में कपास हो तो उसे टिक कर देना, या फिर कपास क्वेश्चन में हो और काली मिट्टी ऑप्शन में, तो काली मिट्टी ठीक कर देना। लद्दाख में डैश मृदा पाई जाती है। तो लद्दाख कैसा है, मरुस्थलीय एरिया सारा, तो मरुस्थलीय पाई जाती है, सारे पत्थर पत्थर हैं वहाँ। डैश को कृत्रिम ऊन कहते हैं। तो कृत्रिम ऊन यानी कि इस तरह की ऊन जो मानव निर्मित हो। तो एक्रिलिक क्या बोलते हैं, एक्रिलिक जो होती है आपकी, ये आपकी क्या होती है, कृत्रिम होती है। पश्मीना और अंगोरा है, तो ये ऊन की टाइप हैं, ऊन की किस्में हैं ये। ठीक है, गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो गन्ना आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। अब ये बोलता है कि महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। तो ज्वार की खेती के लिए, अगर ज्वार की खेती की बात करेंगे तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का डैश शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, नासिक। और संतरे के लिए, लो यहाँ संतरा भी दे रखा है, संतरे के लिए प्रसिद्ध है आपका नागपुर। मसालों का घर कहते हैं। तो मसालों का घर ये पहले था, अब नहीं है, केरल। अब मेरे ख्याल में राजस्थान है इसका आंसर, राजस्थान या फिर एमपी। एक बार आप चेक कर लेना, इन दोनों स्टेट में से ही है कोई। ठीक है, गूगल पे डाल देना, एमपी या राजस्थान में से ही है कोई।
मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। तो ये 2 स्टेट में से ही कोई एक है मसालों के लिए। अब करंटली केसर की खेती होती है, आप तो पता ही है केसर कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, आपका जम्मू एंड कश्मीर में। आगे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर प्रसिद्ध है तो अनानास के लिए, पाइनएप्पल के लिए ये फेमस है। अजवाइन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है तो अजवाइन आपकी बिहार में, बिहार जो है वहाँ पे अजवाइन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है उगाई जाती है तो ये बालेश्वर महाराष्ट्र में। कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है तो शुष्क मिट्टी तो क्या होता है, इसमें मिट्टी में लवण सांद्रता का अधिक होना, तो ये इसकी विशेषता होती है। क्या होता है इसमें, लवण सांद्रता डेंस होती है, अधिक होती है। आगे बात करेंगे, कह रहा है कि हरी खाद से तात्पर्य है तो हरी खाद किस तरह की खाद होती है आपकी, लेग्यूमिनस पौधे की हरी फसल उगाना को क्या बोलते हैं, हरी खाद बोलते हैं। ठीक है। और हमने आपसे ऊपर पूछा भी था कि हरी खाद किस चीज़ से प्राप्त होती है, तो मूंगा और उड़द वगैरह की जो दाल है इनकी फसल उगा के आपको हरी घास मिलती है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो वृष्टि यानी कि बरसात, या फिर इसको कह लो ओला पड़ना या फिर पाला पड़ना जो होता है, इसी से सबसे ज़्यादा आपकी जो कृषि होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है। किसान का मित्र आपका केंचुआ, केंचुआ क्या करता है, आपको मिट्टी खाता है और मिट्टी की जो है ना पानी को धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। सिल्वीकल्चर संबंधित है तो सिल्वीकल्चर आपका वन और अन्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। झूम खेती होती है आपकी मेघालय में। खरीफ फसल नहीं है तो गेहूँ आपकी खरीफ फसल में इंक्लूड नहीं होती है। आगे बात करेंगे, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला नंबर 1 है, तो मुजफ्फरपुर की अगर बात आएगी तो मुजफ्फरपुर यहाँ पे नंबर 1 है। रबी की फसल है आपकी चना। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो कंपोस्ट यानी कि आपका जैविक खाद जो होता है वो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं कहेंगे। और जैसे आपकी मानव निर्मित जो रासायनिक होते हैं जो फैक्ट्री वगैरह में बनते हैं वो आपके रासायनिक उर्वरक के उदाहरण होंगे, लेकिन जैविक खाद आपका कंपोस्ट होगा, रासायनिक नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। अगर आप किसी भी फसल को बार बार उगाओगे तो आपके जो खेत की फर्टिलिटी है यानी कि उर्वरकता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और वो एक दिन आपकी खेत की जो मिट्टी है वो बंजर बन जाएगी। तो इसलिए भी फसल बार बार मतलब बदल बदल के उगाते हैं लोग। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है तो वही ऊपर भी आता है क्वेश्चन, अक्टूबर से दिसंबर। और ये हमारे आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन है। बोलता है कि बिहार के गाँव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है तो वही सेम अक्टूबर से दिसंबर। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा हो जाती है बंजर, सिंपल सा आंसर है। तो एक ही तरह की आपको फसल बार बार नहीं उगानी होती है खेत में और उर्वरकों का उपयोग लिमिटेड करना होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।